खत्म नहीं हो रहा सर के चुनर तेरी का विवाद। महिला आयोग ने फिर भेजा नोटिस। नोरा फतेही और संजय दत्त को दिया आखिरी मौका। चांद मेरा दिल से अनन्या पांडे का फर्स्ट लुक हुआ आउट। बड़े पर्दे पर लक्ष्य लालवानी संग करते दिखेंगी रोमांस। रिलीज डेट का भी कर दिया ऐलान। टीवी एक्ट्रेस सुभाषिनी बाल सुब्रमण्यम ने शादी की सालगिरह से पहले खुद को किया खत्म। मौत से पहले हुई थी पति के साथ बहस। खबरों में आगे बताएंगे आपको। रिलीज हुआ अक्षय कुमार के भूत बंगला का ट्रेलर। पुराने अंदाज में लौटे अक्षय कुमार। राजपाल यादव का मजाक उड़ाना सौरभ द्विवेदी को पड़ा भारी। यूजर्स बोले सिर पर घमंड सवार हो गया है। और हेरा फेरी 3 में देरी की अफवाहों को परेश रावल ने किया खारिज। कहा जल्द शुरू करूंगा शूटिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से आपके सामने रखते हैं। संजय दत्त और नोरा फतेही के सर के चुनर तेरी गाने को लेकर विवाद जो उठा है वो अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिल्म और गाने से जुड़े लोगों को फटकार लगाई है। आयोग का कहना है कि ऐसे गाने महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं। ऐसे अश्लील गानों को रिलीज करने की इजाजत किसी को नहीं है। दरअसल सोमवार को सर के चुनर तेरी को लेकर आयोग के सामने लिरिसिस्ट रकीब आलम, निर्देशक प्रेम, केवीएन प्रोडक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव गौतम केएम और सुप्रीत पेश हुए। संजय दत्त और नोरा फतेही समन भेजे जाने के बाद भी अलग अलग कारणों से पेश नहीं हो पाए। सुनवाई की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्षा विजय रहाटकर ने की। उन्होंने मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा यह महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है और रचनात्मकता के नाम पर महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। फिल्म और गाने से जुड़े मेकर्स ने अपनी गलती को माना और आगे से इसे न दोहराने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि कन्नड़ में होने की वजह से उन्हें गाने का सही अर्थ नहीं पता था। सभी लोगों ने आयोग के सामने लिखित में माफी मांगी और माना कि इस गाने से समाज पे गलत असर पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले 3 महीनों में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और उसकी रिपोर्ट आयोग को पेश करेंगे। इधर नोरा फतेही की जगह उनके एडवोकेट ने अपनी बात रखी, लेकिन आयोग ने उनकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। महिला आयोग का कहना है कि नोरा को खुद पेश होना होगा। वहीं संजय दत्त शूटिंग के सिलसिले में देश से बाहर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोरा को आखिरी मौका देते हुए 27 अप्रैल के दिन पेश होने का आदेश दिया है, जबकि संजय दत्त को 8 अप्रैल के दिन पेश होने का निर्देश दिया गया है। बॉलीवुड लव स्टोरी पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। करण जौहर की फिल्म चांद मेरा दिल को लेकर फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर्स शेयर किए हैं और इसकी रिलीज डेट और टीजर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। इन पोस्टर्स में अनन्या पांडे और लक्ष्य के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। रिलीज से पहले ही ये फिल्म लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के कई नए पोस्टर्स शेयर किए, जिनमें अनन्या और लक्ष्य रोमांटिक अंदाज में दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा एक ऐसी लव स्टोरी जहां जिंदगी प्यार से तेज चलती है। 22 मई 2026 को चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पोस्टर पर लिखे ये शब्द इशारा करते हैं कि फिल्म जो है ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं होगी, बल्कि इसमें जिंदगी के उतार चढ़ाव और रिश्तों के बीच की मुश्किलों को भी दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि चांद मेरा दिल का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है और इसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ साथ कई बड़े प्रोड्यूसर्स मिलकर बना रहे हैं। फिल्म की कहानी भी विवेक सोनी ने ही लिखी है और इसका म्यूजिक सचिन जिगर तैयार कर रहे हैं। इस फिल्म की घोषणा साल 2024 में की गई थी। तब से ही फैंस इसकी रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे। अब जब ये रिलीज डेट सामने आ चुकी है तो दर्शकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी रोमांटिक फिल्म साबित हो सकती है। टीवी एक्ट्रेस सुभाषिनी बाल सुब्रमण्यम को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सुभाषिनी बाल सुब्रमण्यम ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। उनके अचानक निधन ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सुभाषिनी को लेकर खबर यह है कि उन्होंने फांसी लगाई है। वहीं पुलिस इस घटना को लेकर लगातार जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले सुभाषिनी की उनके पति के साथ बहस हुई थी। इतना ही नहीं, इसी महीने की 21 तारीख को सुभाषिनी बाल सुब्रमण्यम की शादी की दूसरी सालगिरह भी होने वाली थी। सुभाषिनी असल में श्रीलंका की रहने वाली थीं। वो यूं तो पहले बेंगलुरु में अपने पति पिपिन के साथ रहती थीं, लेकिन शूटिंग के कारण चेन्नई के पोरूर में ठहरी हुई थीं। सुभाषिनी चेन्नई के अयप्पन थंगल इलाके के निजी अपार्टमेंट में रह रही थीं। उनकी खुदकुशी की वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुभाषिनी की उनके पति पिपिन के साथ बहस हो गई थी। दोनों के बीच परिवार के सिलसिले को लेकर कोई विवाद हुआ था और खबरों की माने तो सुभाषिनी ने पति से वीडियो कॉल पर बात भी की थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण सुभाषिनी थोड़ा मानसिक तनाव में घिर गई।
जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हालांकि सुभाषिनी बालासुब्रमण्यम की खुदकुशी पर अभी तक उनके पति की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। सुभाषिनी की आत्महत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि सुभाषिनी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती थीं। इन दिनों सुभाषिनी सन टीवी के शो कयल में एक अहम रोल अदा कर रही थीं। फिल्म भूत बंगला का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कॉमेडी और हॉरर के तड़के के साथ बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की क्लासिक कल्ट जोड़ी गुदगुदाने का दम रखती है। चार्टबस्टर गाने, धमाकेदार पोस्टर और प्रॉमिसिंग टीजर के बाद मेकर्स ने भूत बंगला का ट्रेलर शेयर करके फुल ऑन एंटरटेनमेंट डोज दे दिया है। इसमें अक्षय कुमार अपने सुपरहिट कॉमिक फॉर्म में धमाल मचाते हुए दिखते हैं। तब्बू के सीन्स देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी के साथ असरानी के कॉमेडी के तड़के दर्शकों को हंसने पर मजबूर करते हैं। ट्रेलर में मंगलपुर की भूतिया हवेली की कहानी को दिखाया गया है। वहां हजारों साल बाद वधुसुर लौटने वाला है। चमगादड़ों की सेना के साथ लौटकर वो सबको मारने की प्लानिंग में है। उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश भी हो रही है। अब वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। लंदन से लौटे अर्जुन आचार्य यानी अक्षय कुमार इस हवेली में अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं, लेकिन हवेली में चल रही भूतिया ताकतों के फेर में कॉमेडी और हॉरर का गोलमोल होता देख सब चकरा जाते हैं। अब वधुसुर कौन है ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि एंटरटेनमेंट से भरपूर ये ट्रेलर फैंस का दिल खुश कर गया है। अक्षय के, राजपाल यादव और असरानी के संग सीन्स गजब के बने हैं। ये कहानी है भूत प्रेत और काला जादू की। तब्बू के दमदार सीन्स देखकर फैंस काफी सरप्राइज हो जाते हैं। आपको बता दें कि भूत बंगला 14 साल बाद बॉलीवुड की आइकनिक एक्टर डायरेक्टर जोड़ी यानी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को वापस सबके सामने पेश कर रही है। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दर्शकों को हंसाया है। भूत बंगला में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर अहम रोल में नजर आएंगे। इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। 16 अप्रैल को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। बीते दिनों मुंबई में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। इस अवार्ड फंक्शन में भी धुरंधर छाई रही। इस शो को स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान, जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी, आलिया भट्ट और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने होस्ट किया। वहीं इस इवेंट में इसी साल चेक बाउंस केस के चलते तिहाड़ जेल जा चुके राजपाल यादव ने भी बतौर गेस्ट शिरकत की। इवेंट के दौरान राजपाल यादव ने दुनिया भर में चल रहे युद्ध और डॉलर पर भी बात की, जिस पर सौरभ द्विवेदी ने फिरकी लेते हुए उनका मजाक उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो नेटिजन्स ने सौरभ द्विवेदी पर निशाना साधा। स्टेज पर हुई बातचीत के दौरान राजपाल ने इंटेलेक्चुअल अंदाज में दुनिया की अराजकता और मुद्रा के उतार चढ़ाव पर बात की। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि इन दिनों दुनिया में हर तरफ धुआं छाया हुआ है, इतने सारे युद्ध चल रहे हैं और मैं सोचता रहता हूं कि कहां बैठूं और कहां सोचूं। रुपया और डॉलर इतना ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बस चुपचाप बैठा रहता हूं और शांति शांति कहता रहता हूं। इस कमेंट पर रिएक्ट करते हुए सौरभ द्विवेदी ने मजाक में राजपाल को उनके बकाया कर्जे वाले केस की याद दिलाते हुए कहा, राजपाल भाई, डॉलर और रुपए में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो जाए, आपको ठीक उतनी ही राशि चुकानी होगी जितनी आप पर बकाया है। इसके बाद कॉमेडियन जाकिर खान ने बीच में आकर माहौल को और हल्का करने की कोशिश की और सलाह दी कि इस मामले को अदालतों पर छोड़ दिया जाए। हालांकि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है और सौरभ द्विवेदी की ये जो कॉमेंट है इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। फैंस इस फिल्म को लेकर जिस बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, इसे लेकर उतनी ही तरह तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं। फिल्म को लेकर बीते दिनों ऐसी खबरें आई कि इसमें देरी होगी, मगर अब परेश रावल ने इस पर बात की है और ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने फिल्म की शूटिंग पर भी अपडेट दिया। परेश रावल ने इस बात की पुष्टि की कि जिस सीक्वल का बेसब्री से इंतजार हो रहा था वो बनेगा जरूर। उन्होंने मनी कंट्रोल वेबसाइट से बात करते हुए कहा, किसी की भी बात पर ध्यान न दें, हेरा फेरी 3 आ रही है, मैं जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करूंगा। आपको बता दें कि इस फिल्म का ऐलान पिछले साल हुआ था, तब से ही हेरा फेरी 3 सुर्खियों में छाई हुई है। पहले ऐसी चर्चा थी कि परेश ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, लेकिन अब वो इस फ्रेंचाइजी के साथ फिर से जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।